अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे बीफ़ निहारी, परफेक्ट बीफ़ निहारी जो बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती है। हम इसका मसाला होममेड बनाएंगे। ये इंग्रेडिएंट्स मैंने एक डिश में निकाले हुए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ये 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया है और जायफल है एक टुकड़ा, 5-6 हमने लौंग ली हैं, ये 4 इलायचियाँ हरी, 2 बड़ी इलायची है और ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, 2 टुकड़े सूखी अदरक है, बादियान के फूल है, तेज़ पत्ते हैं 2 टुकड़े उनके पीसेस किए हुए, ये जायफल है 2 टुकड़े, 1 टीस्पून काली मिर्च है और ये अपना दालचीनी पाउडर और टाटरी है। इसको हम एक ब्लेंडर के जार में डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, पीस लेंगे। ये 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टेबल स्पून ये सॉल्ट है, टेस्ट टू सॉल्ट, एंड ये 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। इसे हम सारे जितने गरम मसाले हैं इनको हम जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक हमने इसको पीसना है, चाहे आप एक साथ डाल के सारा पीस लें या थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस लें। अदरक थोड़ी मुश्किल से पीसी जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो ये पिस जाएगा सारा। इसे हम अब पीस लेंगे और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने फिर मसाले जो जो ऐड करेंगे। ये देखिए, ये सारे गरम मसाला सब कुछ हमने अच्छे से पीस लिया है। अब ये हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, नमक में भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ही ऐड करूँगी। रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और किसी एक जार में सेव कर लेंगे। जिस जार में भी आप सेव कीजिएगा इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जार में बिल्कुल नमी या पानी ना हो, वरना ये मसाला ख़राब हो जाएगा। ये हमारा मसाला रेडी है। आइए अब हम निहारी की तैयारी करते हैं। हमने प्रेशर कुकर चूल्हे पर रख दिया है और हाफ कप ऑयल डाला है। इसको हल्का सा हम गर्म होने देंगे और 3 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको हल्के से फ्राई करेंगे। ये जब फ्राई हो गया तो हम गोश्त ऐड करेंगे। हमारे पास कुछ गोश्त है, बड़ा गोश्त है और हड्डियां हैं और एक बड़ा पाया था उसकी हड्डियां हैं। तो उसका मतलब हम निहारी बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका बहुत अच्छा एक पाए का हड्डियाँ जो आप मिक्स करेंगे इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर एक टेस्ट आएगा। अगर नलियाँ नहीं मिले आप पाए की हड्डियाँ भी डाल सकते हैं। ये 3 टेबल स्पून हमने मसाला डाला अपने टेस्ट के हिसाब से। आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तकरीबन गोश्त मेरे पास तकरीबन 2 kg है, हड्डियाँ गोश्त मिला के तकरीबन 2 kg है। इसे मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। ये मेरे पास एक बाउल में 5 ग्लास पानी है, ये हम ऐड करेंगे और ये अलग से एक और डाला है, ये तो 6 हो गए। 6 ग्लास हमने पानी डाले हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर में उस वक्त तक नहीं बंद करूँगी जब तक ये पानी में हल्के हल्के से बबल्स नहीं आ जाएं। जब पानी हल्का सा पकना शुरू होगा फिर मैं इसकी सीटी लगाऊंगी।
ये देखें हल्का सा पकना शुरू हो गया है, बबल्स आ गए। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। मैं प्रेशर कुकर का मैक्सिमम मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 से 50 मिनट के लिए बंद करूँगी। ताकि गोश्त बहुत अच्छे से गले। अब हम इसका मिक्सचर रेडी करते हैं निहारी के लिए। ये 1.25 कप है और ये 1 कप आटा मैंने ऐड करना है इसमें निहारी की थिकनेस के लिए। इसको हैंड बीटर से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, गुठलियाँ ना रहें। 1.25 कप पानी या 1.5 कप पानी ले लें। मग्गा मत लीजिएगा, कप लीजिएगा छोटा। अब हम प्रेशर कुकर को देखते हैं। 5-10 मिनट मैंने इसको बंद करके फिर खोला है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तनीर सारी ऊपर आ गई है। बहुत मज़े की लुक लग रही है। गोश्त भी बिल्कुल रेडी लग रहा है, तकरीबन गल ही गया है। ये देखें अच्छे से टूट रहा है। ये गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखें कितने मज़े से पीस हो गए। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे तो इसके हड्डियों का भी, जो पाए की हड्डियों का, बहुत अच्छा निकलेगा। इसको मैं अब कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ। ये मैंने कढ़ाई में शिफ्ट करके एक तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाया है कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। क्योंकि दूसरी पतीली से मैंने शिफ्ट किया है, कुकर से इसको कढ़ाई में शिफ्ट किया है। ये 1 टेबल स्पून हम नमक डालेंगे। नमक मेरे हिसाब से बहुत कम था इसमें। इसे मिक्स कर लें अच्छे से। अब जो आटा हमने मिक्स किया था, चक्की का ये आटा है। आप चक्की के आटे का मिक्सचर बनाएं और डाल के जब आप इसको टेस्ट करेंगे निहारी को तो बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट आएगा, जो वाइट आटे का और कॉर्नफ्लोर का नहीं आता। ये मेरी अपनी आजमाई हुई बात है। बाकी आपको जो बेहतर लगे आप वो कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिक्स करेंगे। मैं तकरीबन मैं सारा ही डाल दूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि ये गुठलियाँ ना बने इसमें और निहारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाए। जब आप आटा का मिक्सचर डालते हैं तो तनीर बहुत कम हो जाती है क्योंकि थिकनेस आ जाती है। तो ये देखिए ऊपर तनीर बहुत कम हो गई है, चिकनाहट ऑयल जिसे कहते हैं बहुत कम है। अभी थिकनेस बहुत अच्छी सी हो गई है। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। इसको अच्छे से पकने देंगे। ये हल्के हल्के बबल बन रहे हैं। साथ साथ हल्के हल्के वफ़े वफ़े से आप चम्मच चलाते रहें। ये पकना शुरू हुआ है। अब मैं इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रखूँगी ताकि आटा भी बहुत अच्छे से पक जाए, ये उसका कच्चेपन का टेस्ट ना आए। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा ये पक चुका है। ये बिल्कुल रेडी हो गई है निहारी हमारी। बस अब इसके ऊपर जो खूबसूरती लेके आनी है, यानी कि बघार इसका,
जो ऑयल और रेड चिली का होता है वो हम रेडी करेंगे, इसको साइड में कर देंगे। ये पैन में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, इसको हल्का सा हम बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करेंगे, तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा वरना मिर्च डालते ही जल जाएगी। लो फ्लेम पे रखेंगे। हल्का हल्का गरम हो जाए तो ये 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, इसको ऐड करके चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। ये जब बबल्स आने लगे ना फिर आप फ्लेम को ऑफ कर दें। ये हमने डिश में निकाला है, ये एक प्याली हमने पहले निकाल ली है। इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे ऑयल की खूबसूरती। ये जो नीचे मसाला बैठा है इसको चम्मच से मिक्स करके ऐसे हल्का हल्का ऊपर डालें, जैसे बाज़ारों वाली निहारी मिलती है वो भी इसी तरह करते हैं आप। इसका टेस्ट एक फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। इस पर आप धनिया, हल्का सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, अदरक बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें और लेमन सर्व करें साथ। ये ऑयल और हरी मिर्च की इनकी सॉरी रेड चिली की गार्निशिंग की लुक होती है निहारी की। बाकी हमने कढ़ाई में डाला, ये देखें जो कढ़ाई में था उसकी लुक भी कितनी ज़बरदस्त आई है। ये हमारी डिश बिल्कुल रेडी है, निहारी, बीफ निहारी, परफेक्ट बीफ निहारी, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। सर्दियों में तो सर्दी हो गर्मियों लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।